साहिब बंदगी सतनाम। कबीर साहिब की जय, मदन साहिब की जय, वैराग साहिब की जय, नितिन साहिब की जय। सकल हंस आत्माओं को साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम शब्द के बारे में बात करेंगे कि कबीर जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है और उनका ज्ञान आखिर में शब्द पर आकर ही रुक जाता है। तो शब्द क्या है, क्यों कहा उन्होंने शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। अब उन्होंने धरती को ही शब्द कहा है, आकाश को भी शब्द कहा है, और शब्द की वजह से ही यह सब उजाला है, यह भी उन्होंने कहा। उनके आगे उन्होंने यह भी कहा है, सुरति समाई शब्द में वाको काल न खाए। तो सुरति किसकी? सुरति मतलब हमारा जो शरीर है पंच तत्वों का, एक पंच तत्वों में जो सुरति अटकी है, उस सुरति को ही हमें शब्द में लगाना है। तो मतलब उन्होंने ये भी कहा है आगे कि हम है शब्द, शब्द हम माही, शब्द बिन दूसरा कुछ नहीं। तो शब्द की जो महिमा उन्होंने गाई है, तो इसका मतलब यह है कि हम है शब्द, शब्द हम माही, मतलब कि हम शब्द ही है और हमें शब्द में ही समाना है। तो यह कैसे होगा और हम शब्द है किस तरह से? तो इसको अगर आपको प्रमाण से जानना हो तो आपको इस बात के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी, और गुरु ही आपको बताएगा कि आप शब्द किस तरह से हो। क्योंकि जब आपको आगे ज्ञान मिलेगा, सच्चा ज्ञान जो मूल ज्ञान है, जो कबीर जी ने मूल ज्ञान मदन साहिब को दिया था, वह जो ज्ञान है जिसका प्रचार प्रसार आज खुली प्रकार से नितिन साहब जी जो कर रहे हैं, वह शब्द हमारे शरीर में कहाँ है और किस तरह से वो हमें मिलेगा और हम किस तरह से शब्द बन जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, इस देह में, विकार से भरे देह में, हमें शब्द से इतने दूर चले गए हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं है कि हम शब्द किस तरह से है। क्योंकि देखो, कबीर जी महाराज ने कहा है कि सब में एक ही परमात्मा है। तो सब में एक कैसे रह सकता है? कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, और अलग अलग कोई जानवर है, कोई अलग अलग जैसी योनियों में है। तो हम सब एक है किस तरह से? तो देखो, पहली बात तो यह है कि 52 अक्षर, 52 अक्षरों की वजह से हम अलग अलग दिख रहे हैं। अगर 52 को मिटा देंगे तो हमारी आत्मा एक ही है। और अब आत्मा को जाने कैसे? हमारे आत्मा का मतलब आत्मा हमारी है किस तरह से? तो आत्मा सुरति, सुरति जो हमारी इधर उधर भटकी है, उस सुरति को हमें शब्द में लगाना कैसे है? तो जो पूरा गुरु होगा, जिसके पास सच्चा ज्ञान होगा, वह शब्द जो हम नहीं थे तब भी था, आज हम है तब भी है, और हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। तो उस शब्द के साथ हमें कैसे जोड़ना है और उस शब्द को हम कैसे पा सकते हैं, इसका पूरी तरह से ज्ञान हमें नितिन जी महाराज देंगे। और वो दे दे के पूरी तरह से प्रचार प्रसार इस ज्ञान का कर रहे हैं। तो सच्ची बात यह है कि हमारा जो शरीर है, वो 5 तत्व का शरीर अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें है क्या? एक हमारा आत्मा है और दूसरा हमारा मन है। यह जो हमारा मन है ना, हमें नाना तरह की झंझटों में फंसा रहा है। और आत्मा से ताकत लेके, आत्मा से शक्ति लेके, हमारी सुरति से, हमारे ध्यान से शक्ति लेके हमें संसारी माया, संसार की मायावी दुनिया में हमें वो फंसा रहा है। अब इसमें से छूटे कैसे और शब्द में लगे कैसे? तो शब्द में लगने के लिए हमें सच्चे गुरु की जरूरत होगी। और अगर वो सच्चा गुरु हमें पूरा ज्ञान देगा कि हम शरीर है ही नहीं, हमारे काया के ऊपर कायागढ़ चढ़ने के बाद जो सच्चा शब्द है, वो शब्द हमें कैसे मिलेगा और वो शब्द हमारे यहाँ है भी या नहीं। और कबीर महाराज जी ने जो शब्द के बारे में प्रचार प्रसार किया है, तो उन्होंने तो कोई झूठ नहीं कहा, उनका ज्ञान सच्चा है, और उन्होंने जो शब्द के बारे में कहा है वो बातें पूरी तरह से सच्ची है। तो उसे कैसे पाना है, इस बात का पूरी तरह से ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आपको नितिन साहब जी के सत्संग पूरी तरह से सुनने होंगे। और नितिन साहब जी के सत्संग सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हम शरीर है ही नहीं, हम तो शब्द है, और हमें शब्द में ही शब्द को शब्द में ही समाना है। क्योंकि जब कहते हैं आत्मा और परमात्मा एक है, तो किस तरह से एक है? हम तो यहाँ है, परमात्मा है, हमने उसे देखा भी नहीं है, तो हम कैसे समझे कि आत्मा और परमात्मा एक है?
क्यों कहते हैं कि बूंद समाना सागर में और सागर समाये बूंद में? क्योंकि अगर हम परमात्मा का स्वरूप होंगे तभी तो उसमें समाएंगे ना। अगर हम सागर में कोई चीज डाल देंगे तो वो पानी थोड़ी ना बन जाएगी। जब पानी ही पानी में गिरेगा तभी तो सागर में सागर समाएगा ना। तो आत्मा हमारी परमात्मा किस तरह से बनेंगे और हम शब्द है किस तरह से, इस बात को आप पूरी तरह से अगर आपको समझना है तो आपको नितिन साहब जी के सत्संग को पूरी तरह से ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ना होगा, सुनना होगा, विचार करना होगा और आपको अपने जीवन को सार्थक करना होगा। अगर आपको अपना जीवन सार्थक करना है और पांच तत्व की खोल को उतार कर हमें अगर आत्मा में रमना है और आत्मा को परमात्मा में रमाना है, इस झंझट भरी दुनिया से, इस तकलीफ भरी दुनिया से अगर हमें मुक्ति पाना है तो यही सच्चा